नमस्कार दोस्तों, आज हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में सीखने वाले हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, लाइव लाइव ट्रेड लेके बताया था वॉल्यूम के बारे में, और उसी वीडियो के ऊपर मुझको कमेंट आया था कि सर आपने ये वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में थोड़ा एक डिटेल्स में वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। और जो भी हमारा एसएमसी का सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम उसको भी कंप्लीट यानी कि रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल काम चल रहे हैं, उसकी वजह से मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन हम फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर कुछ दिन आपको वेट करना पड़े तो थोड़ा कुछ दिन के लिए वेट भी करिए। तो दोस्तों, मैं आज जो बताने वाला हूँ वो वॉल्यूम के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको ये नीचे दिख रहा है, ये सब जो बार्स दिख रहे हैं रेड और ग्रीन कलर में, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। और इसके बारे में थोड़ा आप बेसिक अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पूरा बेसिक नॉलेज नहीं दूंगा, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एडवांस नॉलेज दूंगा। बेसिक नॉलेज आजकल सबको पता होता है। मैं आपको खाली इतना बताऊंगा कि ये वॉल्यूम मतलब ये कैसे जनरेट होते हैं। जैसे कि जो ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये भी एक इंडिकेटर है, लेकिन ये जो जनरली दूसरे इंडिकेटर होते हैं उसकी तरह नहीं है। ये थोड़ा प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। तो इसको आप मतलब ये जनरेट जो होता है वो किस प्रकार से होता है, वो क्यों होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा होगा, जैसे आपको ये जो ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे कि ये जो इंडिकेटर लगा है यहाँ पे दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 254.62 बिलियन मिलियन। तो इसी को आपको यहाँ पे देखना है। तो इसके बारे में जहाँ पे क्लिक होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आप इसको, और ये क्यों जनरेट होता है दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये जो बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है ग्रीन वाला और उसकी कैंडल ए है, यानी कि इस दिन पे इतना क्वांटिटी बाइंग हुआ, इसका मतलब ये होता है जो ये अभी जनरेट हुआ। तो इसमें इस वॉल्यूम में जो भी आपको ऊपर दिख रहा है वॉल्यूम में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे देखना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 447.57 मिलियन, यानी कि इतना यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग हुआ है। यानी ग्रीन बना इसका मतलब बाइंग हुआ है। उसी कंपेयर में जैसे कि जहाँ पे अगर रेड बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पे रेड बना है, तो आप वॉल्यूम में देख सकते हो 390.91 मिलियन, इतना इसमें सेलिंग हुआ है, यानी कि क्वांटिटी सेलिंग हुआ है। उसी तरह ये ऐसे ही ग्रीन और रेड में जनरेट होता जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग होगा उसी हिसाब से वॉल्यूम भी कम ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो ये होगा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक। और हम अभी इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, यानी कि ये तो सब बेसिक सब लोग जानते हैं। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, अगर वॉल्यूम रेड वाला बढ़ा तो मार्केट नीचे आता है। तो ये तो सबको पता है दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा एडवांस तरीके से हम इसको ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर सबको पता है कि ग्रीन वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जाता है तो सब लोग बाइंग करेंगे, तो हम तो वैसे नहीं करेंगे, हम तो थोड़ा कुछ सीक्रेट रखेंगे इसके बारे में। तो क्या सीक्रेट है दोस्तों, हम इसको पहचानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है, इतने यहाँ इस जगह पे जो दिख रहा है इसमें हम थोड़ा, इतना जो एरिया है इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एनालिसिस करके हम कैसे इसमें ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ये वैल्यूम एनालिसिस अगर सीख जाते हो या इसको पढ़ना आप जान लेते हो, ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको एक दिन जरूर आएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, अगर इसको आपको प्रैक्टिस करके आप इसके ऊपर अगर ट्रेड बनाते हो तो आप एक अच्छी अर्निंग इसके साथ में कर सकते हो। तो हम अभी इसको आपको पढ़ाना सिखाएंगे। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ स्विंग बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक स्विंग हायर हाई मार्क कर लेते हैं। जैसे कि जो भी है, यानी कि मार्केट नीचे गया हो या ऊपर गया हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये हमने स्ट्रक्चर मैप कर लिया, लेकिन दोस्तों हम अभी इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि हमने एक इस स्विंग को, इस स्विंग वाले लो को मार्क कर लिया, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो स्विंग था
उसके बाद में जब ये स्विंग मारा था तो यही से ऊपर गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में जब नीचे आया, यानी कि इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो हम थोड़ा इसको हटा देते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस कैंडल ने इसको नीचे के साइड में क्लोज कर दिया, यानी कि ब्रेकआउट कर दिया। तो दोस्तों ऐसा क्या होगा कि दूसरा दिन मार्केट ऊपर खुल के ऊपर चला गया, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, वही हम बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, हमने इस स्विंग को मार्क किया था, यानी कि ये जो स्विंग हमने बनाया था उसका लो वाला कैंडल है। तो उसके बाद में आप देख सकते हो जब भी यहाँ पे मार्केट आया इस टाइम, यानी कि ग्रीन वाला कैंडल बना था, तो उस दिन क्या हुआ था और उसके पहले दिन क्या हुआ था, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आया था, तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल था ये वाला, इसका आप वॉल्यूम देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो इसका ये वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या था, ये प्रीवियस वॉल्यूम से बढ़ के आया था क्या, ये जो ग्रीन कैंडल है उस वॉल्यूम से ये रेड वाला वॉल्यूम बढ़ा था, ठीक है। तो फिर ये जो वॉल्यूम बढ़ा था रेड वाला, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हो हमने जो ये रेड वाला मार्क किया था ये वाला, तो इसका वॉल्यूम ये है। और ये जो रेड वाला आया था यहाँ पे, यानी कि ये जो रेड कैंडल क्लोज हुआ था, यानी कि सपोर्ट के ऊपर है, तो इसका वॉल्यूम ये बना था। तो हम इसको अभी देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ था। जैसे कि आप वहाँ पे यहाँ पे देखना है आपको इस वॉल्यूम जगह पे, तो जो हमने कैंडल को मार्क किया था उसका वॉल्यूम कितना था, 109.42 मिलियन। तो इसके बारे में आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम कितना है और इसका कितना है, 107.82 बिलियन, यानी कि इसके मामले में ये वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट होने वाला नहीं है। अगर ब्रेकआउट होना है तो इसको गैप डाउन खुल के नीचे जाना पड़ेगा। तो दूसरा दिन क्या हुआ दोस्तों, ऊपर ओपन हुआ और यही से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वॉल्यूम कितना बढ़ा है, यानी कि इसके बराबरी से ये भी ग्रीन वाला वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि 139.08 मिलियन इसमें वॉल्यूम आया है। तो यहाँ से एक सपोर्ट जनरेट हुआ है, यानी कि यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो ये अगर सपोर्ट है तो ये इतना आसानी से ब्रेक नहीं करने वाला। जैसे कि ये मार्केट नीचे आया स्विंग लोअर लो बनाते हुए, तो इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ में इसको ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो कैंडल था ये ब्रेक करने वाला, ये रेड वाला कैंडल, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। यानी कि इसको आपको ऐसे दिखाया गया है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो सपोर्ट था यानी कि स्विंग था, सब दोनों स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया हाई वॉल्यूम से। इसका मतलब क्या होगा, अभी मार्केट नीचे जाने वाला है। इसका मतलब सीधा है दोस्तों, हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया हुआ है तो मार्केट को अभी नीचे चला जाना चाहिए, ऐसे आपको दिखाया गया था इस दिन। तो जब भी मार्केट ने नीचे क्लोज किया तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं गया। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, जैसे कि हाई वॉल्यूम के साथ में अगर गिरा है तो हम नीचे लेने के लिए तैयार थे, रेडी थे, लेकिन दूसरा दिन क्या हो गया दोस्तों, ऊपर ओपन हो गया। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये फेक ब्रेकआउट है। तो यही हमारा सीक्रेट है। जैसे कि यहाँ पे जो रेड हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ था, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो गए। जितने भी सेलर थे, यानी कि जितने भी लोग सेल करने की सोच रहे थे, वो सब यहाँ पे ट्रैपिंग हो गए। तो हम क्या करेंगे, जब भी जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए सेलिंग करके, तो उसका दूसरा दिन जैसे ही ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। चलते दोस्तों हम 5 मिनट में या 1 मिनट में वहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे ट्रेड को। कौन सा दिन था ये वाला, ये दिन था जैसे कि 28 अक्टूबर। जैसे 28 अक्टूबर को आए, जैसे हम यहाँ पे 28 अक्टूबर का आ गए दोस्तों, और ये जो हमारा सपोर्ट था इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। तो आप देख सकते हो यही से मार्केट ऊपर गया है। देख लीजिए आप, यही से मार्केट ऊपर गया है। तो आप कौन सा भी टेक्निक लगा के यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप जैसे कि हमने जो ट्रैपिंग वॉल्यूम की मदद से जैसे इसको ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, वैसे ही हम हाई वॉल्यूम की मदद से यानी कि ट्रैपिंग वॉल्यूम से इसको एंट्री बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम बना था इस कैंडल में, तो इस कैंडल का ब्रेकआउट होते ही आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो हाई पे यहाँ पे।
इसके हाई ब्रेक होते ही आप जैसे एंट्री बनाओगे तो आप देख सकते हो आपको कितना अच्छा इसमें रिस्क रिवार्ड मिला है। यानी कि इस कैंडल के हाई पे अगर बाय करते हो तो मार्केट कितना ऊपर गया है, 367 पॉइंट ऊपर गया है। और जो टॉप लॉस बन रहा था आपका इस कैंडल का लो 122 पॉइंट, या फिर इस कैंडल का लो पकड़ते हैं तो 100 पॉइंट यानी कि 107 पॉइंट। तो इसके बराबरी में आपको 1:3 टारगेट मिला हुआ है। वैसे ही दोस्तों से हम फिर से हम आगे और एग्जांपल लेते हैं, इसमें वन डे में और एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने इस सपोर्ट की मदद से यहाँ पे ट्रेड किया था, इस दिन भी हम ट्रेड कर सकते थे। यानी कि इस दिन जो 5 नवंबर का दिन है, इस दिन जब भी मार्केट आया यहाँ पे तो हम इस दिन भी ट्रेड कर सकते हो। और जिस दिन मैंने एक सेलिंग में एंट्री लिया था, यानी कि लाइव में मैंने ट्रेड बनाया था, वो कैसे बनाया था तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट पड़ा था, ये तो था ही। जब मार्केट यहाँ से गया था तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना के गया था। यानी कि मार्केट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, यानी कि इतना बड़ा बाइंग हुआ है, तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर भी हमने एक हाई को मार किया था। जैसे इसका जो लो था, ये कैंडल का लो, इसको भी मार्क किया था। तो आप देख सकते हो ये दो लाइन हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करती है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, यानी कि इस कैंडल में जो वॉल्यूम बनाया था, तो आप देख सकते हो इस कैंडल में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम वाली जगह पे आप देख सकते हो, जैसे कि इस दिन कितना वॉल्यूम था, 160.69 मिलियन। तो उसका दूसरा दिन क्या होगा दोस्तों, इतना बड़ा कैंडल बना तो 131 मिलियन खाली इसमें वॉल्यूम आया है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, तो ये तो नीचे गिरना नहीं चाह रहा है। ठीक है, गिरना नहीं चाह रहा तो हम इसको बाइंग करने के लिए भी रेडी है। लेकिन दूसरा दिन क्या हो गया दोस्तों, ये नीचे ओपन हो गया। यानी कि 13 नवंबर को हम जाते हैं और देखते हैं इसको। अगर जैसे हमने वहाँ पे इसको ट्रैपिंग पकड़ा था, यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ में गिरा था, तो इस दिन वो सबको दिखा रहा है कि अभी मैं गिरना नहीं मतलब गिरना नहीं चाहता हूँ, मैं ऊपर जाऊँगा। इसका मतलब ये हो गया था दोस्तों। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कि लोगों को ट्रैप कर रहा है कि इस दिन वॉल्यूम कम था और इस दिन वॉल्यूम कम था तो हम नीचे गिरेंगे नहीं, लेकिन वो नीचे ओपन हो गया। यही पे इन्हें गलती कर दिया कि वो नीचे ओपन होने का। तो हम समझ गए कि ये यहाँ पे ट्रैपिंग कर रहा है। तो यहीं पे हम सोच लिया कि हम तो बाइंग नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने इसमें एक सेलिंग ट्रेड बनाया था। और जैसे ये ऊपर लोगों को बाइंग एंट्री दिया तो हम इसको सेल के लिए रेडी थे। तो जैसे हमने 1 मिनट में एंट्री बनाया था, तो हम 1 मिनट में चले जाते हैं। दोस्तों हम 1 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1 मिनट में वो चार्ट मतलब दिख नहीं पाएगा, इसलिए हम 1 मिनट में नहीं दिखा सकते उसको। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट जैसे ही नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे 1 मिनट में हाई वॉल्यूम के साथ में 1 मिनट में इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। यानी कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो 5 मिनट में हमने बनाया था 1 मिनट में, लेकिन अभी हम 1 मिनट में आपको दिखा नहीं सकते। जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट का एक कैंडल बना था हाई वॉल्यूम के साथ में, वैसे ही जो 5 मिनट में दिख रहा है आपको, आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे देखना है, यहाँ पे जो ये वॉल्यूम था ये बढ़ा हुआ है, देखो वो इस कैंडल का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कैंडल का हाई और लो दोनों हमने मार्क किया। 1 मिनट में किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 मिनट में चार्ट नहीं हो सकता है इसीलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टेंस के पास बना है, तो हमने सीधा इसके लो को मार्क किया और इसके हाई के ऊपर हमने टॉप लॉस लगाया। तो यही से हमारा एंट्री हुआ और मार्केट देख सकते हो आप कितना गिरा यहाँ से, इतना बढ़िया मतलब आप एंट्री ले सकते हो। इस तरह से आपको वैल्यूम एनालिसिस आइडेंटिफाई करना होता है दोस्तों। और उसी दिन भी हमने ऐसी ट्रेड बनाया था। तो आप थोड़ा इसमें कोशिश करेगा वैल्यूम एनालिसिस का, जहाँ पर भी सपोर्ट पे मार्केट आता है वहाँ पे वैल्यूम क्या बोल रहा है वो आपको पढ़ना होता है। जैसे आप देख सकते हो आज का जो ट्रेड था, यानी कि 21 नवंबर, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। जैसे हमें इसको ट्रेड करना है तो यहाँ पे पीछे तो कोई मतलब वैल्यूम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखोगे इस कैंडल का लो मार्क किया, ठीक है, तो उसको क्यों किया
और कौन सा हम कैंडल को मार्क कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो इस कैंडल में जो भी वैल्यूम है कितना है 200, यहाँ पे देखना आप वैल्यूम 257 मिलियन है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कम हो गया 162 मिलियन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो गया 170 हो गया, यानी फिर से बढ़ गया, लेकिन तो भी मार्केट गिरा नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद में जब भी मार्केट इस पे आया तो इसका क्या हो गया 136 मिलियन हो गया, यानी कि कम हो रहा है। इसके बदले में मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम कम कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 257 था, यहाँ पे 162 था, और यहाँ पे 136 मिलियन है, यानी कि कम हो गया। तो ये जो सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो मार्केट ये इसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आया तो यहाँ पे कितना वैल्यूम है 207 वैल्यूम है, तो भी नहीं गिरा। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरी जो एक लाइन है हमारे लिए, ये इस डे का लो करेगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इसमें 2 वैल्यूम बढ़ा है, यानी कि प्रीवियस वैल्यूम से इस वैल्यूम में ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कि नहीं ये वैल्यूम है 131 मिलियन और ये है 207 मिलियन। अगर इससे ये वैल्यूम अगर बढ़ गया इस दिन का, यानी कि 13 नवंबर का, तो फिर दोस्तों ये सपोर्ट क्यों नहीं ब्रेक हुआ। आप जो देख रहे हो यहाँ पे जो ये सपोर्ट है हमारे लिए, तो यहाँ पे अगर वैल्यूम बढ़ा है तो ये सपोर्ट को ऐसा ब्रेक हो जाना चाहिए था और क्लोज कर देना चाहिए था नीचे, तो क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी को यही सीक्रेट को हमको पहचानना होता है। तो मतलब जिस दिन भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड हो सकता है। तो आज का ट्रेड दोस्तों इस लाइन से, यानी कि ये जो सपोर्ट लाइन था पीछे वाला और 13 नवंबर का लो, यही से एक बाइंग आ सकती थी दोस्तों। वैसे ही हम अभी 1 मिनट में चले जाते हैं ट्रेड बनाने के लिए। आज का ट्रेड कैसे हो सकता है आप देख सकते हो, यहाँ पे हम अभी 1 मिनट में आ चुके हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी हम हाई वैल्यूम का कंफर्मेशन लेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वैल्यूम बना है, यानी कि ये जो वैल्यूम था आपको इस वैल्यूम यहाँ पे देखना है। ये वैल्यूम कितना है दोस्तों 1 पॉइंट, यानी कि 1.54 मिलियन। उसके बाद में कितना वैल्यूम बढ़ा है दोस्तों 1.54 मिलियन, और जो सेकंड वैल्यूम है वो 2.35 मिलियन। यानी कि इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें इस वैल्यू में प्रीवियस वैल्यूम से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर प्रीवियस वैल्यूम से ये वैल्यूम अगर बढ़ा है तो फिर मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, इसका मतलब सीधा ये है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। अगर इस वैल्यूम में अगर इस वैल्यूम से अगर इस वैल्यूम में बढ़ोतरी है तो मार्केट को सीधा नीचे आना चाहिए दोस्तों। तो ये मार्केट सीधा नीचे नहीं आते हुए ये ऊपर क्यों क्लोज कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। आप जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर क्यों क्लोज कर रही है, इसका मतलब सीधा है दोस्तों, ये जो अगर ऊपर क्लोज कर रही है तो इसका मतलब ये इसको नीचे नहीं जाना है, इसको ऊपर जाना है। तो जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री बना लीजिए। इसी तरह मैं भी एंट्री बनाता हूँ दोस्तों वैल्यूम एनालिसिस की। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमने टॉप लॉस लगा दिया, 64 पॉइंट का टॉप लॉस हो गया। और आप देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट ले सकते हो दोस्तों, आप देख लीजिए 1:9, उसके भी ऊपर गया होगा दोस्तों। आप देख लीजिए वही तक गया है, उसके ऊपर भी गया है यहाँ तक। यानी कि आपका जो टारगेट मिल रहा है दोस्तों, आपको आज 1:10 का टारगेट मिल रहा है। तो दोस्तों आपको मतलब रूल के हिसाब से अगर आप इस स्विंग पे भी अगर टारगेट लेते हो, यहाँ तक अगर आप टारगेट लेते हो तो भी आपको 1:7 का टारगेट मिल चुका है। आप यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको 1:7 का टारगेट मिल चुका है। तो इसी हिसाब से ये वैल्यूम एनालिसिस में ट्रेड करना होता है दोस्तों। जैसे मैंने बोला आपको अभी, वैल्यूम जैसे अगर बढ़ गया तो वहाँ पे एक हमें ट्रैपिंग वैल्यूम की मदद से एक बाइंग एंट्री बनाना होता है। सेल वैल्यूम रहेगा तो अगर बाइंग वैल्यूम रहेगा ट्रैपिंग, तो उसमें हमें सेल एंट्री बनाना होता है। उसी तरह के और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो उसी की मदद से हम वैल्यूम की मदद से एंट्री बनाते हैं। जैसे कि हम जो एंट्री पॉइंट है आपको एक एक करके बताते जाएंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट वैल्यूम वाला वीडियो डाला है, अगर आप इसको अच्छा लाइक करते हो तो हम आपको फिर और नए स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसमें हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमें अगर यहाँ पे अगर कुछ ट्रेड बनाना होता है इस पे, तो हमें प्रीवियस वैल्यूम देखना होता है, यानी कि यहाँ पे वैल्यूम देखना होता है, या फिर यहाँ पे करना होता है तो फिर यहाँ पे देखना होता है। तो हम ज़्यादा पीछे का एग्जांपल नहीं लेंगे, एक दो यहीं पे एग्जांपल लेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक
वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ये वाला रेड वाला, तो इसको हम मार्क करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे अगर इसको हमने मार्क किया ये रेड वाले कैंडल को, तो इसको सपोर्ट कौन से कैंडल ने लिया है, तो ये ग्रीन वाला कैंडल ने लिया है। तो इसका मतलब ये दोनों कैंडल में एक सपोर्ट निर्माण हुआ है, यानी कि दोनों कैंडल में सपोर्ट बना है। तो हम दोनों कैंडल का एक लो मार्क करेंगे, यानी कि इस ग्रीन कैंडल का भी लो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हमारे पास ये सपोर्ट हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस क्या रहेगा, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम 304 मिलियन वॉल्यूम बना है। तो उसका जो सेकंड वॉल्यूम था वो 257 मिलियन है, यानी कि इस कैंडल की बराबरी में यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं गिरेगा, ऐसे बता रहा है। तो ठीक है, तो हम जैसे ही उस दिन देखा था बैंक निफ्टी में, अगर नीचे ओपन हो गया तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर ओपन हुआ तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो हम चलते हैं अभी 18 तारीख को, यानी कि हमने ये 2 दिन स्टडी किया है फिर से। इस दिन कम वॉल्यूम हुआ था, यानी कि 14 नवंबर को, 14 नवंबर, और हम ट्रेड करेंगे 18 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर उसके बाद में एक ये था वीकली ऑफ थे, उसके बाद में 18 नवंबर को हम ट्रेड करने के लिए जाएंगे 1 मिनट में। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 18 नवंबर को आए थे हम, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम भी बढ़ा है, ये 2 कैंडल में बढ़ा है वॉल्यूम। यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे, तो आप एंट्री बना लीजिए। यहाँ पे आपको एक बाइंग दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे इसके ऊपर 160 पॉइंट 184 पॉइंट का मूवमेंट है, और यहाँ पे 30 पॉइंट का आपका टॉप लॉस है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इसी प्रकार से आपको एंट्री बनाना होता है। मैं आपको और भी कुछ एंट्री के पॉइंट्स बताऊंगा अगले आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।